हे गाइस, सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। चैप्टर पे फर्स्ट हमारा टॉपिक है प्रेजुडिसी। लाइक मानसी, हैव यू ऑल्सो फेस्ड सिमिलर सिचुएशन व्हेन पीपल हैव एक्सप्रेस नेगेटिव ओपिनियन अबाउट अदर पीपल्स और थिंग्स बेस्ड ऑन सर्टन प्रीकंसीव्ड नोशंस? Unfavorable opinion that is formed without knowing the actual fact is called a prejudice. It affects our behavior towards a person. On a prejudice, we may become unnecessarily unfair and rude to somebody. Unfair treatment of people on the basis of prejudice is called discrimination. हमें ये कहा जा रहा है कि मानसी एक लड़की है, तो उसके साथ जैसा हुआ क्या आपके साथ भी वैसा ही हुआ है कि लोगों ने पूर्वकल्पित की धारणाओं के आधार पर आपको जज किया है, ठीक है, आपको नकारात्मक क्या राय व्यक्त की है। कोई भी प्रतिकूल राय जो कि वास्तविक तथ्यों यानी कि सिचुएशन को जाने बिना कि अभी क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है, वास्तविक तत्वों को जाने बिना अगर बन जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं पूर्वाग्रह यानी कि प्रेजुडिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रही करती क्या है? पूर्वाग्रही हमारे व्यवहार को किसी व्यक्ति के प्रति प्रभावित करती है फिर बदलती है। सिचुएशन में हम सामने वाले व्यक्ति के प्रति अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को हम असभ्य बना लेते हैं, ठीक है, अनुसूचित बना लेते हैं, मतलब हम अपने आप को बहुत खराब प्रिटेंड करते हैं सामने वाले के। ग्रही के आधार पर लोगों के साथ इन अनुसूचित व्यवहार को क्या कहा जाता है? डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव कहा जाता है। दूसरों के साथ करते हैं भेदभाव, या फिर आपने देखा ही होगा अपने आस पड़ोस में कि लोग, कई सारे लोग होते हैं जो एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं, उसी को हम डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव बोलते हैं। लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। In the cities led a very comfortable life. They are lazy and do not want to work hard. People in the villages are superstitious and backward against any kind of development. Uneducated people are rude, not mix with people who are very different from us. हमें ये बताया जा रहा है कि जो शहर के लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आलसी होते हैं, मतलब कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और जो गांव के लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास और पिछड़े लोग होते हैं। ऐसा इसमें लिखा हुआ, पर ऐसा अब तो नहीं है, मे बी पहले होता होगा, पर अब ये सब कम हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पे लिखा हुआ है कि और अनएजुकेटेड पीपल आर रूड, ठीक है, मतलब सभी अशिक्षित लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रूड होते हैं, असभ्य होते हैं। ऐसे लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहिए जो हमसे बहुत अलग हों। वैसे इसमें ये चीज़ गलत लिखी हुई है, मैं इसके साथ नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। जब आप गांव में जाते हो तो वहाँ पे कुछ ही लोग पढ़े लिखे हैं, पर वो आपकी जो सहायता कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, आपके साथ सहयोग कर सकते हैं, वो शहर के लोग नहीं करते, ऐसा मेरा मानना है। लिखा हुआ है कि ऐसे लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहिए जो हमसे अलग हो। ये भी गलत है, क्योंकि वो आपसे अलग है लेकिन वो आपसे सही है, वो गलत नहीं है। ठीक है, जो गांव के लोग होते हैं उनकी सोच अलग होती है थोड़ी, क्योंकि उन्हें, हाँ मैं मानती हूँ कि उन्हें पढ़ाई लिखाई नहीं जाता, उनका मतलब उनको शिक्षित नहीं किया जाता है, पर उनकी सोच बहुत अच्छी होती है। आप कभी जाओ तो आपको मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी और के घर में आए हो। वो बहुत फ्रेंडली होते हैं, ठीक है, वो मतलब सबके साथ अपना व्यवहार करते हैं, अपनापन दिखाते हैं। ठीक है, इसमें ये चीज़ गलत लिखा है, मैं इसके खिलाफ़ हूँ। ठीक है, अगर आपको लगे कि ये सही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। Statements are example of prejudice. Sometimes our prejudice stem from one particular incident or person and we develop unfounded negative views about people. ऊपर जितने भी बात कहे गए हैं कि जो शहर के लोग होते हैं वो कड़ी मेहनत नहीं करते, लोग गांव के लोग अंधविश्वासी होते हैं, अशिक्षित होते हैं, असभ्य होते हैं, ठीक है, तो ये सब जो है ये सब प्रीजुडिस यानी कि पूर्वाग्रह का एग्जाम्पल था। ठीक है, कभी पूर्वाग्रह कैसे उत्पन्न होता है? एक विशेष घटना या फिर किसी एक व्यक्ति के से उत्पन्न होता है, ठीक है, जो कि हम लोगों के बारे में निर्धारण मतलब नकारात्मक सोच पैदा करता है। This is a very unhealthy attitude. We should get rid of all kinds of prejudice and try to judge people only after interacting with them personally and positively. जो prejudice है यानी कि जो पूर्वाग्रह है वो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी मतलब अस्वस्थ मतलब अनावश्यक रवैया है, ठीक है, जो कि हम लोगों के साथ करते हैं।
सभी प्रकार के जो पूर्वाग्रह हैं, जितने भी पूर्वाग्रह हैं, उन सबसे छुटकारा पाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों के साथ मिलजुल करके बात करके सकारात्मक बातचीत करके उनका न्याय करें, मतलब उनको जज करें, ठीक है। उनके बारे में गलत चीज़ ना बोले, बिना उनसे मिले, बिना उनसे बात किए, बिना उनसे जाने, ठीक है। आजकल ये चीज़ ज़्यादा होता है कि लोग लुक्स देख करके या फिर सामने वाले बंदे को देख के जज कर लेते हैं कि भाई वो तो ऐसा होगा, वो ऐसी होगी, ठीक है। पर यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब तक आप उनसे मिले ना, जैसे कि यहाँ पे कहा गया कि जो गांव के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी होते हैं, ठीक है, गवार होते हैं, ऐसा कुछ कहा गया यहाँ पे, रूड वगैरह होते हैं। तो आप जब तक उनसे मिलोगे नहीं, उनको जानोगे नहीं, ठीक है, तब तक आप उनको जज कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जब तक आप लोगों को ना जान ले अच्छे से, तब तक उन्हें जज ना करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ऑफ प्रीजुडिसी, जेंडर। Women face a lot of prejudice at home and sometimes even at the workplace. Because of such prejudice, they are subjected to discrimination. Even today, in many parts of the world, women are not treated at par with men. यहाँ पे सबसे पहले पूर्वाग्रही के प्रकार में क्या आ जाता है, जेंडर, लिंग, ठीक है। तो महिला, जैसे कि सबको पता है कि महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता है महिलाओं के साथ, ठीक है। वो घर पर भी किया जाता है, जहाँ पे वो काम करती है वहाँ पे भी कभी कभी किया जाता है, ठीक है। उन्हें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, भेदभाव का सामना करना पड़ता है, ठीक है। फिर कई सारे हिस्सों में, कई सारे देश के ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर महिलाओं को पुरुषों से कम समझा जाता है, उनके बराबर नहीं माना जाता, कभी नहीं माना जाता, क्योंकि उनका मानना है कि जो महिलाएं हैं वो हमसे कम काम करती हैं या फिर हमसे कम शक्तिशाली है। ऐसे पुरुषों का मानना मेरे ख्याल से ये होता होगा कि वो सोचते होंगे कि जो हम होते हैं, हम महिलाओं से ज़्यादा ताकतवर होते हैं, हम बाहर घूम सकते हैं, महिलाओं को ये सारी आज़ादी नहीं देते। कई सारे लोग होते हैं जो कि नहीं देते हैं, ठीक है, और ऐसा मैंने देखा भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। ऐसा आज भी चल रहा है कि कई जगह महिलाओं के साथ बराबरी की जाती है कि मतलब तुम कम हो, ऐसा उन्हें ताना दिया जाता है, उनके साथ भेदभाव की जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Places they are still considered solely as homemakers and are denied right to education. Places there are rigid rules on what women can or what cannot do. Restrictions on the activities that women can do even today. Not allowed to go out of the house or mix with people freely. Often employed, women get paid much less than their male counterparts of the same amount of work done. यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि कई जगहों पर उन्हें अभी भी पूरी तरह से मतलब आज़ादी नहीं मिली है, ठीक है। उन्हें अभी भी मतलब गृहिणी माना जाता है, मतलब घर में ही रखा जाता है, का भी अधिकार नहीं दिया जाता है। कुछ जगहों पर यह भी दिया गया है कि महिलाएं क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती, ये उस घर के मेल डिसाइड करेंगे और कोई नहीं। इन सब चीज़ों पे कई घरों में तो रूल्स भी हैं कि मतलब नियम है कि महिलाएं ये कर सकती हैं, ये नहीं कर सकती, यहाँ जाती है वहाँ नहीं जा सकती, ठीक है। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, किसी से मतलब घुल मिलने नहीं दिया जाता, किसी से बातचीत करने की इजाज़त नहीं दी जाती, ठीक है। बहुत बार मतलब ऐसा होता है। कई जगहों पर ऐसा भी होता है कि सेम काम महिलाएं और पुरुष दोनों कर रहे हैं, परंतु उनकी जो सैलरी होती है, ठीक है, उनका जो वेतन होता है, उनकी तुलना में जो पुरुष होते हैं उन्हें ज़्यादा वेतन मिलता है। सेकंड हमारा है रिलीजियस। Time people belonging to a particular religion considered others to be inferior, try to impose their thoughts and views on them. This is called religious prejudice. This often leads to violence and extreme hatred. ऐसा होता है कि मतलब किसी धर्म के लोगों को कम समझते हैं, नीचा समझते हैं, ठीक है। मतलब एक विशेष संबंध में दूसरे धर्म को नीचा दिखाया जाता है। और ये ऐसा भी प्रयास करते हैं कि इनके जितने भी धर्म हैं, इनके जो कार्य हैं, वो सामने वाले धर्म के ऊपर थोप दें, ठीक है। ऐसा भी ये प्रयास करते हैं। ये चीज़ क्या होती है, ये हमेशा हिंसा का रूप धारण कर लेती है, ठीक है। और ये अत्यधिक घृणा की ओर ले जाती है, मतलब लड़ाइयाँ झगड़ा करवाती है ये बेसिकली, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम धार्मिक कहते हैं, धार्मिक पूर्वाग्रह कहते हैं। बाद है हमारा रेस, रीजन, कास्ट। Based on reason, race and caste, etc. Deep-rooted. People of the so-called superior caste considered people belonging to the other classes inferior to them. An attitude leads to a lot of discrimination. Privileged class is not allowed to mix up with the so-called superior class. Extreme form of discrimination is untouchability.
हमें ये बताया जा रहा है कि हमें पूर्वाग्रही को कैसे बांटा जाता है, तो क्षेत्र के आधार पर, कास्ट के आधार पर और जाति के आधार पर। उच्च जाति के लोग होते हैं वो निम्न वर्ग या फिर अन्य वर्गों के लोगों को क्या समझते हैं, मतलब उनसे कम समझते हैं। ठीक है, इस तरह के रवैये से बहुत भेदभाव होती है हमारे देश में। जो निचले वर्ग के लोग होते हैं उन्हें ये भी अधिकार नहीं होता कि वो उच्च वर्ग के लोगों को छू सके, यानी कि अनटचेबिलिटी। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा है, अस्पृश्यता यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और भेदभाव का ये एक चरम रूप है, मतलब ये बहुत ज़्यादा, हाँ चरम रूप मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा ही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Similarly, some people consider their own region superior to the rest of the country. There are still others who think that they are racially superior than the rest of the population and try to dominate others. Such notions often led to violent conflict and acrimony among people belonging to different communities. हमें ये बताया जा रहा है कि इसी के आधार पर, अनटचेबिलिटी के आधार पर या फिर जाति पाति के भेदभाव के आधार पर कई लोग बाकी देशों से मतलब श्रेष्ठ मानते हैं अपने क्षेत्र को। ठीक है, अभी भी अन्य लोग जो मतलब सोचते हैं कि वे मतलब बाकी आबादी की तुलना में मतलब बहुत ज़्यादा क्या स्पेशल हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब महान हैं, ऐसे मतलब अच्छे हैं, और इसके कारण वो क्या होता है, वो दूसरे पे हावी होने की कोशिश करते हैं, मतलब दूसरों को अपने काबू में लाने की कोशिश करते हैं। इस तरह की जो धारणाएं होती हैं, इस तरह की जो सोच होती है, वे अलग अलग मतलब अलग अलग समुदाय में क्या कराती है, झगड़ा कराती है, हिंसा कराती है। ठीक है, कूटता का कारण बनती है, संघर्ष कराती है, बहुत कुछ करवाती है। तो यहाँ पे हमें यही बताया जा रहा है कि आप मतलब हर चीज़ में भेदभाव ना करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा स्टेरियोटाइप्स। Sometimes we assign some qualities to a group of people, thereby forming a particular image of them. Image or belief about a person or a group of people based on the idea that everyone in the particular group will look or act in the same way is called stereotype. Let's look at some example of stereotyping. यहाँ पे ये बताया जाए कि कभी कभी कुछ लोगों के समूह को, ठीक है, कुछ ग्रुप को हम कुछ गुण प्रदान करते हैं, यानी कि कुछ अधिकार प्रदान करते हैं। ठीक है, जिससे उनकी एक विशेष छवि बन जाती है, यानी कि वो मतलब उनका एक अलग पद बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोगों या फिर समूह के बारे में ये छवि या फिर ये विश्वास, ये जो पद होता है, ठीक है, इस विचार के आधार पर कि उस विशेष समूह के हर कोई एक जैसा दिखेगा या फिर कार्य करेगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम स्टीरियोटाइप बोलते हैं। स्टीरियोटाइपिंग की कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। Rohan fell down and started crying. His mother picked him up and consoled him by saying that boys don't cry. ये बताया जा रहा है कि एक छोटा बच्चा है जिसका नाम रोहन है, वो गिर जाता है और उसकी माँ उसको उठा के कहती है कि मतलब लड़के रोते नहीं हैं। ठीक है, मतलब उनको समझाती है कि लड़के रोते नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। She want to learn भरतनाट्यम अलॉन्ग विथ हिज सिस्टर बट हिज फादर डिसएग्रीज। ऋषि है वो भरतनाट्यम सीखना चाहता है अपनी बहन के साथ, पर इसके पापा जो हैं वो उसको मना कर देते हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लड़कों और लड़कियों में ऐसे भेदभाव करते हैं। लड़कियों का तो मैंने बता दिया, लड़कों में ऐसे भेदभाव करते हैं कि बचपन से उन्हें मतलब कहते हैं कि तुम रो नहीं सकते, तुम लड़के हो, स्ट्रॉन्ग बनो। ठीक है, बी स्ट्रॉन्ग बेबी। सो और आगे क्या बोलते हैं कि तुम लड़के हो तो तुम भरतनाट्यम नहीं सीख सकते, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें कराटे क्लास सिखा दूँ, मतलब लगवा दूँ। ठीक है, तो ऐसा बहुत कुछ आजकल के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है कि लड़कों को अगर पसंद होता है कि जैसे वो मेकअप करे, डांस सीखे, ठीक है, तो मतलब उन्हें मना कर दिया जाता है कि नहीं तुम लड़के हो, और उन्हें अलग अलग नाम से बुलाने लगते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा जलील करते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत ही ज़्यादा किया जाता है अभी आजकल के टाइम में। ठीक है, पर सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, जैसा सब जानते हैं कि सबको अलग अलग पसंद होती है। जैसे लड़कियों को भी बाहर जाना पसंद है, खेलना पसंद है। ठीक है, आजकल तो मतलब हर चीज़ मतलब बहुत ही ज़्यादा वो हो गई है, पर इसमें क्या है ना कि मतलब यही बताया जा रहा है कि मतलब सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। जैसे लड़कियों को मन करता है वैसे लड़कों को भी मन करता है कि वो डांस करे, वो डांस सीखे, वो खाना बनाए घर में, वो मतलब मेकअप सीखे। ठीक है, ये सब चीज़ होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।